हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी सनराइज ब्रिंग्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। यानी कि हर दिन आपके पास एक मौका होता है नई शुरुआत करने का, तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ो, उसको लेके चलना, उसके ऊपर अफसोस जताना, हर वक्त लेके बैठे रहना, उससे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, राइट। तो उसको छोड़ो, उसको छोड़ के आगे बढ़ो और जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको ग्रैब करो और आप जरूर जरूर सफल होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द रिलायबल पॉपुलेशन एस्टिमेट इज अ बेसिक प्री रिक्विजिट फॉर कंजर्विंग एंडेंजर्ड एनिमल। कि एक भरोसेमंद पॉपुलेशन का आंकलन किसका, जिन भी जानवरों को हम इस वक्त प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं उन जानवरों का एक पहले से ही हुआ भरोसेमंद आंकलन पॉपुलेशन का, ये सबसे ज्यादा प्री रिक्विजिट यानी कि एक रिक्वायर्ड कंडीशन है अगर हमें उन जानवरों को बचाना है तो। ठीक है, उनके लिए जो भी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हम चलाएंगे उसके लिए प्री रिक्विजिट है। However, most wildlife, especially large mammals, इज नॉट ईजी टू सर्वे। लेकिन ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ का जो हिस्सा है, खास तौर पे बड़े जो मैमल्स हैं, उनको सर्वे कर पाना आसान नहीं है। द एनिमल्स आर ऑफन कैमोफ्लाज और ऑन द मूव। कैमोफ्लाज मतलब कि अपने आसपास के जो भी वातावरण है, आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर उसी की तरह मिल जाना, तो उसके अंदर गुम हो जाना। जैसे कि गिरगिट करता है, कैमोफ्लाज कर जाता है, राइट, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। या फिर जो फौजी वर्दियां होती हैं, राइट, उनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह जो होती हैं वो किस तरीके से बनी होती हैं कि वो उसमें घुल मिल जाए, जंगल के एरिया में घुल मिल जाए, कैमोफ्लाज हो जाए। ओके, तो ये उसमें चीजें होती हैं। तो या तो ये जो बड़े एनिमल्स होते हैं ये कैमोफ्लाज हो जाता है, या फिर ये अक्सर गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं, जिससे कि इनको रोक के काउंट करना, फिर टैगिंग करना कि भाई इसको हमने काउंट कर लिया है, ये सब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। दैट्स वाई एनिमरेशन मेथड्स across the world have to be refined frequently। एनिमरेशन मतलब आंकलन, नंबरिंग का जो मेथड है दुनिया भर में उसको रिफाइन करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, अक्सर बार बार रिपीटेडली। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, हिंदुस्तान में जैसे कि उदाहरण के तौर पे, द टाइगर crisis of 2005 led to conservations over the procedures to count the majestic animal। बोल रहे हैं कि जो 2005 में टाइगर क्राइसिस हुआ उसने क्या किया, लेड टू कंजर्वेशन ओवर द प्रोसीजर्स, मतलब प्रोसीजर्स को भी नजरअंदाज करके, प्रोसीजर्स को भी साइडलाइन करके कंजर्वेशन प्रोग्राम्स किए गए, जो कि ताकि इस मेजेस्टिक, इस नायाब, इस बहुत ही खूबसूरत एनिमल को काउंट किया जा सके, इसकी नंबरिंग हो सके। दो क्वेश्चंस कंटिन्यू टू बी रेज्ड ओवर द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द बिग कैट। हालांकि जो सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि एग्जैक्ट कितने मात्रा में क्या नंबरिंग है इन बड़ी बिल्लियों की। बिग कैट्स मतलब बड़ी बिल्लियां, बड़ी बिल्लियां किनको बोला जाता है, जो कैट की प्रजाति के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर, लायंस, चीता, जैगवार, ये सब बिग कैट्स के कैटेगरी में आते हैं। The tiger census today provides a more accurate picture of the status of the animal compared to the early years of the century। तो आज के दिन में जो टाइगर सेंसस होता है या है वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा प्रिसाइज उनकी काउंटिंग बताता है, ज़्यादा प्रिसाइज स्टेटस बताता है कि क्या उनकी स्थिति है हमारे देश में, एज कम्पेयर टू, अगर हम इसका मुकाबला करें जो हमारे इस सेंचुरी, इन पिछले 100 सालों का जो शुरुआती दौर था उससे अगर कंपेयर करें तो अब हमारे पास ज़्यादा बेहतर आंकलन करने के तरीके हैं। अदर एनिमल्स however have not received comparable attention। वहीं दूसरे जो जानवर हैं उनको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उनके ऊपर। The country's other charismatic mammal, the elephant, is a case in point। बोल रहे हैं कि देश का एक दूसरा बड़ा ही नायाब, बड़ा ही कैरिज्मेटिक, एनर्जी से भरा हुआ एनिमल जो है, मैमल, जो कि द एलिफेंट है, उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। The census is conducted every 5 years
फॉर टू मेजर इट्स पॉपुलेशन, हर 5 साल में सेंसस होता है इसकी पॉपुलेशन जानने के लिए। आफ्टर 2017, 2017 के बाद में द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है द सर्वेइंग एजेंसी, जो क्या है इन एनिमल्स के सर्वे करने की एजेंसी है, चेंज इट्स मेथड, उन्होंने अपने मेथड्स बदल दिए। फ्रॉम रिलाइंग ऑन डायरेक्ट हेड काउंट और डंग काउंट ऑफ एलिफेंट्स, द Wildlife Institution of India adopted the statistical modeling approach used to monitor tigers. पहले क्या होता था, प्रति हेड काउंट किया जाता था, कितने एलिफेंट्स हैं उनको काउंट किया जाता था, ठीक है, या फिर उनका जो गोबर है, डंग है, उसको काउंट किया जाता था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने मेथड अपना चेंज कर दिया और जो उस तरीके से टाइगर्स को मॉनिटर किया जा रहा है, जिस तरीके से टाइगर्स की काउंटिंग हो रही है, वो तरीका इन्होंने इख्तियार किया, ठीक है। इट्स रिपोर्ट which shows a substantial decline in the animal's population could well be a reflection of the long-term status of the elephant. बोल रहे हैं इनकी जो रिपोर्ट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है एनिमल की पॉपुलेशन में, कौन से एनिमल की, एलिफेंट की बात की जा रही है ना, उसके लिए अप्रोच चेंज करी है, तो उसकी जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, could well be a reflection of long term status of the elephant. तो ये बड़े लंबे समय से जो एलिफेंट्स का स्टेटस रहा है उसका ये आईना हो सकता है, उसका ये रिफ्लेक्शन हो सकता है कि ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से ऐसा हो रहा था, पर उतने समय से हमने सही तरीके से इसको काउंट नहीं किया, इसलिए हमें सही इसका अनुमान नहीं लगा, ठीक है, ये संभावना हो सकती है। एंड नॉट द 5 years ऑफ द सेंसस, और ये पिछले 5 साल की बात नहीं है, लंबे समय से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही होगी। The findings could have led to a debate on the conservation of the animals. अब ये जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए, जो भी हमने इसमें रिपोर्ट में पाया, उससे एक डिबेट, एक चर्चा हो सकती है किसके ऊपर, कंजर्वेशन जो चल रही है इन एनिमल्स की उसके ऊपर, which has come into frequent conflict with humans in the last 2 decades, जहाँ की इंसानों के साथ पिछले 2 दशक में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ है। 2 दशक क्या हो गए, यानी कि पिछले 20 सालों में इन एनिमल्स का इंसानों के साथ में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ है। However, as an investigation by the newspaper shows, government has chosen to shelve the report. लेकिन जैसा कि इस पेपर की, जिस न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, उस न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पता चला कि सरकार ने इसको शेल्फ कर दिया है, इस रिपोर्ट को, यानी कि रख दिया है, साइड में कर दिया है, इसको पब्लिक नहीं कर रहे या इसके ऊपर शायद एक्शन नहीं लेंगे, इसको साइड कर दिया है। The elephant's habitat has undergone changes in recent years due to the conversion of forest areas टू एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बोल रहे हैं जो एलिफेंट की हैबिटेट है, हैबिटेट क्या होता है, उनका रिहाइश जो होता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, राइट, तो वो उसमें पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। किस तरीके के परिवर्तन आए, अब एलिफेंट्स के जंगल में रहते हैं एलिफेंट, घर में तो रहते नहीं घर बना के, तो उनके जंगलों को तो हम काट रहे हैं ना, अपने पर्पसेस के लिए, अपने अलग अलग डिफरेंट यूजेस के लिए हम उनको काट रहे हैं, राइट। तो बोल रहे हैं अब क्योंकि एनिमल्स का ये जो हैबिटेट है, उनका घर है, उसको पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज टू एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इनके जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको हम एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए चेंज कर रहे हैं। एज द WII रिपोर्ट points out, fragmentation of habitats has prompted long-ranging elephants to venture into unoccupied areas. बोल रहे हैं कि WII की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कई टुकड़े हो गए हैं इनकी हैबिटेट्स के, जिसकी वजह से इनको मजबूरन, लॉन्ग रेंजिंग एलिफेंट्स जो हैं उनको मजबूरन अनऑक्यूपाइड एरियाज में आना पड़ रहा है, अनऑक्यूपाइड एरियाज में वो पहुंच जा रहे हैं। Unable to find food or dispersal areas, the large animals become crop raiders. अब क्योंकि इनको खाना नहीं मिलता, इनको अपने रहने सहने की जगह नहीं मिलती प्रॉपरली, तो ये लोग क्या करते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में या लोगों के खेतों में घुस जा रहे हैं। पॉपुलेशन, तो ये क्या बन गए, क्रॉप रेडर्स बन गए। Population estimates that map the animals' distribution and herd structure, not just in reverse forests
बट ऑल्सो इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप। बोल रहे हैं पॉपुलेशन का जो अनुमान है, जो कि एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कहाँ तक ये फैले हुए हैं, किन इन जगहों पे फैले हुए हैं, और उनका हर्ड स्ट्रक्चर कितना बड़ा झुंड है इनका, नॉट जस्ट इन रिजर्व फॉरेस्ट, ना केवल रिजर्व फॉरेस्ट में, बट ऑल्सो इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, बल्कि उन जगहों पे भी जहाँ पे इंसान की ज़्यादा डोमिनेशन है, इंसान ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, उन जगहों पे भी could be the first step to reduce such conflicts। तो पॉपुलेशन एस्टिमेट उन जगहों पे भी करना ये एक पहला कदम हो सकता है इस तरीके के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में, उसको रोकने का एक कदम हो सकता है। The data can spur discussions on a viable population that can share space with humans। बोल रहे हैं डेटा जो है इसका, ये क्या कर सकता है, ये एक डिस्कशन को स्पर कर सकता है, उठा सकता है, खड़ा कर सकता है एक डिस्कशन कि क्या वायबल पॉपुलेशन होनी चाहिए या हो सकती है, क्या वाजिब पॉपुलेशन हो सकती है, वैलिड पॉपुलेशन हो सकती है जो इंसानों के साथ में स्पेस शेयर करे, यानी कि कितने नंबर ऑफ हाथी होने चाहिए जिससे कि ना इंसानों को प्रॉब्लम हो, ना इंसानों से उन हाथियों को प्रॉब्लम। The information can also lay the ground for eco-sensitive developmental planning। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये एक आधार भी बनेगी इको सेंसिटिव, यानी कि हमारे पर्यावरण को ध्यान में रख के, आसपास में रहने वाले जानवरों को ध्यान में रख के अगर हम कोई भी डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए ये बहुत एक बेस बन जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो वो इसका बेस बन जाएगी, आधार बन जाएगी। इन 2010 एन एलिफेंट टास्क फोर्स, 2010 में एक एलिफेंट टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, जिसको कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा गठित किया गया था, एडवोकेटेड अ रोबस्ट साइंस बेस्ड असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। इन्होंने एक मजबूत साइंस बेस्ड यानी कि कुछ लॉजिक्स बेस्ड असेसमेंट किया और मॉनिटरिंग करी। असेसमेंट करना मतलब आंकलन करना, मॉनिटरिंग करना मतलब निगरानी रखना ऑफ द लार्ज मैमल्स, इन हाथियों की, बड़े बड़े मैमल्स की। Then the UPA government did not do much by way of working on the panel's recommendation। लेकिन उस समय की जो यूपीए सरकार थी उन्होंने इस पैनल की जो भी recommendations थी उनके ऊपर कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया। The NDA government claims that the elephant's status has stabilized in the country। पूरे एनडीए सरकार का दावा है कि अब हाथियों की जो स्थिति है वो देश में स्थिर हो गई है। Its prevarication over the latest survey, however, casts its efforts in conserving the elephant in poor light। अब prevarication का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को, कोई सत्य को अवॉइड करना, इग्नोर करना या फिर उसको जाहिर ना करना। तो ये जो लेटेस्ट सर्वे को मना कर रहे हैं, टाल रहे हैं, ये क्या करता है, ये however cast its effort in conserving the elephant, इनके जो भी प्रयास रहे हैं एलिफेंट कंजर्वेशन के उनको गलत रोशनी में डालता है, यानी कि उसके ऊपर सवाल खड़े करता है। and also goes against claims of finding solutions to human animal conflicts। और जो ये बोलते हैं, दावा कर रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट कि हमने समाधान निकाल लिया है कि कैसे एलिफेंट्स का, मैमल्स का और ह्यूमंस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रोका जाए, उसका हमने समाधान निकाल लिया है, उस क्लेम के, उस दावे के भी ये विरुद्ध जाता है। जब आप ऐसी रिपोर्ट को डिक्लाइन कर रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, ऐसा पैसेज का कहना है, या आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ी है जिसको आप डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। कैसी है पैसेज की टोन? ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव तो नहीं दिख रहे ना, क्योंकि हमने टाइगर कंजर्वेशन के तो एफर्ट्स निकाल लिए, लेकिन जो एलिफेंट है वो भी एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, तो उनके लिए हमने कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किए या उनको नेग्लेक्ट कर दिया इतने सालों में। और फिर उसके बाद में जो पिछली सरकार थी उसके क्या कार्य रहे, उनने किस तरीके से चीजों को नजरअंदाज किया, और अभी की सरकार अभी दावा तो कर रही है बट जिस तरीके से वो रिपोर्ट्स को डिनाई कर रही है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये क्रिटिकल है। ठीक है, लॉजेटरी नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, कैसा है? क्रिटिकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Which of the following can be inferred from the passage about the Wildlife Institute of India census method? The WII has completely abandoned traditional methods of elephant population estimation. तो इनकरेक्ट है, उन्होंने पूरी तरीके से नहीं इसको बंद किया, पर हाँ वो बीच बीच में कुछ अलग अलग तरीके इख्तियार कर रहे हैं. The current method employed by WII is considered less reliable than previous method. इनकरेक्ट है. करंट मेथड से हमें कुछ अहम महत्वपूर्ण जानकारियां मिली जो कि दर्शाती हैं कि हो सकता है कि पिछले कई समय से जो हम ट्रेडिशनल मेथड इख्तियार कर रहे थे उससे हमें बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी. राइट, क्योंकि जैसे कि बोला कि इनकी पॉपुलेशन कम हुई है, तो ये भी साथ में बोला गया कि ये पिछले 5 साल में तो कम नहीं हुई है, लंबे समय से कम होती आ रही है, लेकिन इसका पता अब चला. The statistical modeling approach used in tiger surveys was adopted to improve accuracy in elephant census. बिल्कुल करेक्ट है. इस तरीके का हमने इख्तियार किया ताकि एलिफेंट के सेंसस को भी एक्यूरेटली किया जा सके, उस उनका भी जो आंकड़ा है, नंबर है, डिजिट्स है, वो क्लियर हमें पिक्चर दिखा सके. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. The government's decision to shelve the report indicates its dash towards addressing the long-term status of elephant conservation. जो बोल रहे हैं सरकार का जो फैसला था कि वो इस रिपोर्ट को शेल्फ कर दे मतलब साइड रख दे, ठीक है, इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, वो दर्शाता है कि इनका डैश टुवर्ड्स एड्रेसिंग किसके प्रति, लंबे समय से एलिफेंट कंजर्वेशन का जो स्टेटस है उसके प्रति इनका क्या रवैया है उसको बताता है. राइट, तो इनडिफरेंस कि उनको परवाह नहीं है, वो इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. राइट, तो यूपीए सरकार के ऊपर यही बोला ना कि यूपीए सरकार ने उस टाइम पे जो भी रिपोर्ट्स आई उसको साइडलाइन कर दिया, उसको शेल्फ कर दिया. कमिटमेंट कि उनका कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट होता तो आप उसको साइडलाइन नहीं करते ना, उसको आप शेल्फ नहीं करते, उसके ऊपर आप एक्शन दिखाते. एंथुजियाज्म भी अगर होता है, एंथुजियाज्म का मतलब क्या है, आप में उत्सुकता है कुछ करने की. राइट, एनर्जी है, आप पूरा ड्रिवन है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा होता तो आप उसको शेल्फ नहीं करते. अप्रूवल, अप्रूवल भी अगर दे दिया जाता, स्वीकृति दे दी जाती, मंजूरी दे दी जाती, तो भी आप उसको शेल्फ नहीं करते. दैट मीन्स इनडिफरेंस दिखाई दिया यहाँ पे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. According to the passage, the conversion of forest areas to agriculture and development projects has had no impact on the elephant's habitat. बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो फॉरेस्ट एरियाज कन्वर्जन चल रहा है फॉर एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उसका एलिफेंट्स के रहने खाने पीने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था. तो फॉल्स है ना, उसके ऊपर तो बहुत फर्क पड़ रहा है. ट्रू इनकरेक्ट है, फॉल्स करेक्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Select the antonym of prevarication as used in the passage. तो prevarication का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, सच बोलने से टल जाना, सच बोलने को अवॉइड करना. राइट, तो अगर आप सच बोलने को अवॉइड करें तो उसका विपरीत क्या होगा कि आप सच बोल रहे हैं. ऑनेस्टी ये सच्चाई को दर्शाती है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इवेजन, इवेजन मतलब किसी चीज से पल्ला झाड़ लेना, किसी चीज को त्याग कर देना. राइट, तो ये भी प्रेवारिकेशन का सिनोनिम हो जाएगा. हेजिटेशन, झिझक, ये भी काइंड ऑफ इसका सिनोनिम है. डिले मतलब टालना, तो आप सच को भी टाल सकते हैं. राइट, तो ये भी इसका सिनोनिम ही हो जाता है. सो ऑप्शन ए ऑनेस्टी इज द एंटोनिम फॉर प्रेवारिकेशन. I started reporting on the state's GPS, governance, politics and society. There has not been a dull day. अब ये बोल रहा है कि मैंने शुरुआत करी जब स्टेट की, सरकार की जीपीएस, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के ऊपर रिपोर्ट करना शुरुआत की, जब से तब से कोई भी दिन डल नहीं गया, कोई भी दिन ज़्यादा रोचक ना हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ. महाराष्ट्र, the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj, is a relentless battleground of political activity. हम सबको पता है महाराष्ट्र, कुछ राज्य हैं ऐसे, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं पॉलिटिक्स में. इनकी पॉलिटिक्स जो है वो केंद्र की पॉलिटिक्स को भी डिफाइन करती है. तो बोल रहे हैं महाराष्ट्र जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, उसमें रिलेंटलेस, बिना थके, बिना रुके, बिना एनर्जी खोए, वो एक बैटल ग्राउंड है किसका, पॉलिटिकल एक्टिविटी का.
New controversies often arise before the previous one have even begun to cool down. नई नई परेशानियां वहां पे खड़ी होती रहती हैं, कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, और पिछली वाली अभी ठंडी भी नहीं हुई होती कि नई कंट्रोवर्सी वहां पे स्टार्ट हो जाती है. In the 2 years since I started reporting, तो पिछले 2 साल जब से मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट करी है इस स्टेट की जीपीएस, किस स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की जीपीएस के बारे में, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में, देयर हैज नॉट बीन अ डल डे. तब से कोई भी एक डल डे नहीं आया. तो हमें पता चल गया डी के बाद में ए आएगा. ठीक है, एक ही चीज मिल गई. और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, द लैंड ऑफ छत्रपति शिवाजी, हम उसकी पॉलिटिक्स की बात करें तो ये बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होएगा, फर्स्ट होएगा. तो देखो डी के बाद में ए पहले डी बाद में, ए पहले डी बाद में, ए पहले डी बाद में. पता चल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो बी, डी, ए और सी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होएगा कि क्यों उनका डल डे नहीं जाता, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है. सो बी, D, A, C, option A is correct. Which assign ranks to universities across the world every year? जो assign करता है, देता है, रैंक देता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज को दुनिया भर की, हर साल दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को जो रैंक देता है. अब कौन देता है रैंक, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है. पी मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. देखो ऑप्शन में कहीं गिवन है पी फर्स्ट स्टेटमेंट, नहीं गिवन है. चलो आगे बढ़ते हैं. इन दिस डिजिटल एज, आज की इस डिजिटल दुनिया में, वी रिड्यूस एवरीथिंग टू नंबर्स. हम हर एक की कीमत जो है वो नंबर्स पर ले आके खड़ी कर देते हैं, राइट. तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि हम नंबर्स को इतना वैल्यू करते हैं. फिर आगे नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कहाँ कहाँ यूज होता है. तो क्यों हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑप्शन बी में आ रहा है और ऑप्शन सी में आ रहा है. ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो. India has its own National Institute ranking framework to rank universities in the country. हिंदुस्तान के पास अपना खुद का एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, जो कि देश की यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है. This trend has consumed the education ecosystem as seen in the rise of global ranking agencies. इस ट्रेंड ने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को, हमारे देश के नहीं, दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम को कंज्यूम कर लिया, खा लिया है. ठीक है, कि रैंकिंग देनी पड़ती है, हमारी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़िए. ठीक है, इसके लिए कई दफ़ा बहुत फर्जी तरीके से बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करवाना, पेपर पास करवाना, ऐसी चीज़ें भी होती हैं. जैसा कि अभी हमने नीट की परीक्षा के दौरान में बिहार का केस सुना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए वहाँ पे चीटिंग वगैरह करवाई, राइट. तो ये क्यों करवाई उनने, कि अगर उनके इंस्टीट्यूट के बच्चे सिलेक्ट हो जाते तो वो अपना बोर्ड चिपका सकते थे ना बाहर, बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड छाप देते कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है, और हम बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं. तो वो रैंकिंग के चक्कर में ही तो सारा चीज चल रहा है. तो बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कंज्यूम कर लिया है, निगल लिया है, एज सीन इन द राइज ऑफ ग्लोबल रैंकिंग एजेंसी. क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्तर से दुनिया भर में रैंकिंग एजेंसीज की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा क्यों ओपनिंग स्टेटमेंट होएगा. फिर इसी नंबर्स पर आ चुका है और यही ट्रेंड है जिसने दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम को कंज्यूम कर लिया. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. अब रैंकिंग एजेंसीज जो क्या करती हैं, रैंक्स असाइन करती हैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को प्रति साल. ठीक है, फिर इंडिया के पास अपने खुद की इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है इंडियन इंस्टीट्यूट्स को, इंडियन यूनिवर्सिटीज को रैंक करने के लिए. हो गया फोर्थ पॉइंट. सो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QSPR, QSPR, ऑप्शन बी इज करेक्ट. द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल्स वर हार्म. डिस्क्लेमर क्या होता है, जो मूवी के स्टार्टिंग में एक चला देते ना कि इस मूवी को बनाने में किसी की भी फीलिंग्स को आहत नहीं किया गया होगा, या फिर जो भूतिया मूवीज होती हैं कि ये पूरी तरह काल्पनिक है, किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घटना से कोई लेना देना नहीं है, राइट, नॉट रिलेटेड टू एनी लिविंग और डेड पर्सन. ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर में बोला गया कि कोई भी एनिमल हार्म नहीं किया गया, नुकसान नहीं किया गया ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, हो सकता है वाइल द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, हो सकता है कि उस सीन की पिक्चराइजेशन के दौरान में किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाया. However, they forgot that the brand of lipstick that was applied dashed the heroine's lips for that scene was manufactured from crushed cochineal bugs. बोल रहे हैं लेकिन
वो ये बात भूल गए कि जिस ब्रांड की लिपस्टिक उस हीरोइन के होठों पे लगाई गई थी उस सीन में, वो कोशनेल बग्स होंगे, कुछ तरीके के कीड़े होंगे, उनको क्रश करके बनाई जाती है, विच रिलीज अ पिगमेंट कॉमनली यूज्ड इन रेड लिपस्टिक। जो उसमें से ऐसा एक पिगमेंट, उस बग को क्रश करने से ऐसा पिगमेंट निकलता है, ऐसा रंग निकलता है जो लाल लिपस्टिक्स में यूज किया जाता है। माय गॉड, ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी घटिया हो चुकी है ना, पता नहीं कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं जिसके अंदर इतना नुकसानदायक चीजें क्यों यूज करनी है। The other items in the film studio dash used animal fats during their manufacturing। और जो दूसरी आइटम्स उस स्टूडियो में थी उनमें एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में। The actors who dash that they are vegan in past interviews are unaware of their indirect involvement in such acts of cruelty against animals। जो भी एक्टर्स जो क्लेम करते हैं, जिन्होंने पास्ट में के अपने इंटरव्यूज में क्लेम किया है कि वो वीगन है, वो इस बारे में नहीं जानते हैं, उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके से इन जो एनिमल के अगेंस्ट जो क्रूअल्टी हो रही है, एनिमल के अगेंस्ट जो अपराध हो रहा है, क्रूरता हो रही है, उसमें इनडायरेक्टली कैसे वो शामिल हो जाते हैं। द इनडायरेक्ट क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स डज नॉट स्टॉप हियर। जो इनडायरेक्ट क्रूअल्टी होती है, क्रूरता होती है एनिमल्स के अगेंस्ट में, वो यहीं पे नहीं रुकती। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशियंस हैज मेड प्लास्टिक अ पार्ट ऑफ एनिमल फूड चेन। बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे जिस भारी संख्या में हम प्लास्टिक को ओशन में डंप कर रहे हैं, उसकी वजह से एनिमल फूड चेन का हिस्सा, अहम हिस्सा बन गया है प्लास्टिक। अभी जैसे कि हमने एक पीछे रिसेंट रिपोर्ट में पढ़ी थी कि पूरे दुनिया भर के खाने में माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? जगह जगह प्लास्टिक है, धरती में प्लास्टिक है, पानी में प्लास्टिक है, हवा में प्लास्टिक है, तो हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो आप ऐसा मान लो कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में माइक्रो प्लास्टिक्स भी इस मात्रा में पाए जा रहे हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया प्लास्टिक वेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल फूड चेन विच इज detrimental dash our entire ecosystem। टू हो सकता है detrimental to our entire ecosystem। ठीक है, तो हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए क्या है? detrimental है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है। The disclaimer read that no animals were harmed dash the filming of that scene during। तो उस सीन की फिल्मिंग के दौरान की बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अराउंड, उसके आसपास। फॉर, उसके लिए, उद्देश्य से। फ्रॉम, उसमें से, किसी चीज में से अलग होने, किसी सोर्स में से। तो यहाँ पे फिल्मिंग के सोर्स में से तो नहीं होगा ना, तो ड्यूरिंग होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। However, they forgot that the brand of lipstick that was applied dash the heroine's lip। applied upon, upon नहीं आएगा, applied to। जब आप मेकअप अप्लाई करते हो तो applied to your lips होता है, ठीक है, ना कि on your lips। so to your lips, option D is correct। The other items in the film studio dash used animal fats during their manufacturing। all least, least का मतलब होता है कम से कम। to मतलब उनमें भी। also मतलब उनमें भी। long मतलब लंबा। तो यहाँ पे to और also दोनों का मतलब होता है भी, उसमें भी, लेकिन also जो है ज्यादा फॉर्मल वे में इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टूडियो also used animal fat, option C is correct। The actors who dash that they are vegan in past interviews who were confessing। who were confessing नहीं आएगा क्योंकि पास्ट के इंटरव्यूज बात कर रहे हैं ना, एंड अनअवेयर बोला जा रहा है, तो who confessed। ठीक है, who confessed, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कन्फेस मतलब मानना, स्वीकार करना। ठीक है, तो जिन्होंने पहले कन्फेस किया है पास्ट इंटरव्यूज में कि वो वीगन है, वो भी इस एनिमल के अगेंस्ट जो क्रूअल्टी हो रही है उसमें शामिल है। For example, the extensive disposal of plastic waste in oceans has made plastic a part of animal food chain, which is detrimental dash, detrimental to, option C is correct। क्योंकि detrimental के साथ में to का यूज होता है, ना कि for का, ना कि in का, ना कि on का, सो ऑप्शन सी फॉर इज टू इज करेक्ट।
There was enough room in the spacious flat for all our furniture. तो enough spacious का मतलब है काफी जगह है जिसमें बहुत ज्यादा खुला डुला है, ठीक है, खुला खुला रूम है। तो उसको अगर हमने उसके लिए एक सिनोनिम बताना है तो क्या होगा? टाइनी मतलब छोटा, कोजी मतलब कंफर्टेबल, क्रैम्प्ड मतलब कि बहुत ही छोटा सा जिसमें सब चीज ठूस दी गई है, और रूमी, रूमी मतलब काफी बड़ा, काफी स्पेशियस। सो ऑप्शन डी रूमी इज करेक्ट। A gift from my teacher on the eve of the new year was a complete surprise. अब यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सिट्यूट करना है। वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज, अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत सरप्राइजिंग होगी तो आप क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द ब्लू। लाइक मुझे उसको समझ में ही नहीं आया कि वो उसने सोचा भी कैसे, वो पूरी तरीके से मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। A bolt from the blue, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लाइक स्ट्राइकिंग वंस कलर, इसका मतलब होता है हार मान लेना या फिर आत्मसमर्पण कर देना। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, यानी कि बहुत डरा हुआ, बहुत बेचैन। स्पिलिंग ऑफ बीन्स, यानी कि किसी सीक्रेट का खुलासा कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इज करेक्ट। The teacher asked the students to dash attention towards the instructions given for the project. To pay attention, ध्यान देने के लिए क्या बोला था? pay attention. So option A is correct. Keen मतलब जिज्ञासु होता है, had मतलब पास्ट में कुछ कार्य हो चुका है, make मतलब बनाना कुछ, तो यहाँ पे pay attention होगा। ऑप्शन A is correct. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। प्रोनाउंसिएशन के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, ओ नहीं आएगा। क्या होंगे स्पेलिंग? PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द आर्मी एडवांस्ड इनटू एनिमी टेरिटरीज, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, आगे उनके टेरिटरीज के अंदर तक चले जाना। तो एंटोनिम क्या हो गया? प्रोट्रूडेड, प्रोट्रूडेड का मतलब होता है निकला हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ या किसी जगह पे फंसा हुआ। अरोज मतलब उठा हुआ। रिट्रीटेड मतलब पीछे हटना। और कम्यूटेड मतलब कि आना जाना। तो यहाँ पे अगर आर्मी आगे बढ़ी है एनिमी टेरिटरीज में तो आर्मी वहां से रिट्रीट करी होगी, उल्टा क्या होगा? रिट्रीट करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The company has to be able to compete globally. कंपनी को दुनिया भर में compete करने में सक्षम होना पड़ेगा। तो compete का एंटोनिम क्या होता है? compete मतलब किसी के साथ में मुकाबला करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को सपोर्ट करना। अटैक हमला करना। इम्पीड बाधा डालना। परवर्ट मतलब किसी चीज को खराब करना, करप्ट करना। सपोर्ट मतलब समर्थन करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। There is an old rivalry between the three families of ages. बोल रहे हैं तीन पुश्तों के बीच में एक बहुत ही, तीन परिवारों के बीच में बहुत लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही। तो तीन लोग हैं, बिटवीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? बिटवीन तो दो के लिए इस्तेमाल होता है ना जब इक्वल टू टू है, लेकिन जब ग्रेटर देन टू है तो सॉरी ग्रेटर देन टू है तब क्या आएगा? अमंग। क्या होएगा? अमंग। तो ऑफ थ्री फैमिलीज, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इन थ्री फैमिलीज, अमंग द थ्री फैमिलीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विलियम शेक्सपियर is considered to be the most celebrated dramatist in the world of literature. Celebrated मतलब बहुत ही ज्यादा जाने माने, बहुत ही ज्यादा प्रख्यात, बहुत ही ज्यादा जिनको प्रेज किया जाता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? सेलिब्रेटेड का फर्स्ट है लॉरेट। लॉरेट का मतलब भी होता है बहुत पुरस्कार विजेता जो कोई होगा, ऑनर्ड होगा, ठीक है। इनग्लोरियस, इनग्लोरियस का मतलब होता है अपमानजनक, लज्जाजनक, जो कि बहुत ही शेमफुल था। तो सेलिब्रेटेड का एंटोनिम क्या होगा? शेमफुल। एक्लेम्ड मतलब प्रशंसित। और इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, इनग्लोरियस इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर सेलिब्रेटेड। सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है जो इम्पोर्टेंट का मीनिंग अच्छे से दर्शाता है? ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्रिवियल स्टफ, ट्रिवियल मतलब छोटे छोटे कार्य या फिर तुच्छ कार्य। तो तुम मुझे अक्सर छोटे छोटे कार्य या तुच्छ कार्य देते हो, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, इनकरेक्ट। एंटोनिम बताना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नमिता
ऑल्सो मेक सम वेरी सेलियंट पॉइंट्स। सेलियंट पॉइंट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हर न्यूली रिवाइज प्रीफेस। जो उनका न्यूली रिवाइज प्रीफेस आया है उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बोले हैं, तो ये तो सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। आई हैव सम अर्जेंट क्वेश्चंस। अर्जेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। चूज द राइट कलर टू मेक योर बाइक स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मतलब वो ज्यादा अलग दिख, और वैसे इसमें इंपॉर्टेंट का एंटोनिम नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए, यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्रिवियल स्टफ इज करेक्ट। इट इज माई कस्टम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे कस्टम का हमें इम्प्रूव करना है स्टेटमेंट को, तो कस्टम की बजाय आप क्या बोल सकते हैं, आपका कस्टम नहीं है, आपका रिवाज नहीं है, लेकिन आपकी हैबिट है सुबह जल्दी उठना, राइट। तो ये कोई रिवाज तो नहीं है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है। परफेक्शन, परफेक्शन मतलब कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वैसा कोई व्यक्ति हो। ऑडिटी, ऑडिटी का मतलब होता है विचित्र। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब लत। हैबिट मतलब आदत, सो यहाँ पे हैबिट ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी वॉज आस्क्ड बाय द एल्डर्स टू वेयर अ स्कर्ट कवरिंग हर नीज। उसके ऐसी स्कर्ट पहनी थी जिससे उसके घुटने कवर हो जाए। कवर का एंटोनिम क्या होगा, एक्सपोज करना। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद करना। एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग मतलब उजागर करना। एक्सपैंडिंग मतलब विस्तार करना, और एक्सपाउंडिंग मतलब कि विस्तार से समझना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सपोजिंग इज करेक्ट। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज की कमी। स्कैर्सिटी मतलब कमी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर्च्यून मतलब भाग्य। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना, किसी चीज के लिए उत्तेजना, रोमांच, से यहाँ पे ऑप्शन ए स्कैर्सिटी इज करेक्ट। आई एम इन अ हरी सो आई विल सी यू टुमारो। मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं तुमसे कल मिलूंगा, ठीक है। तो टुमारो की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, TOMORROW, ये होता है टुमारो की स्पेलिंग TOMORROW। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।